ओके नेक्स्ट। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कॉस्ट सेविंग करके देगा 10 मिलियन की हर साल अगले 10 साल तक। और नीचे सवाल में लिखा हुआ है हमने कॉस्ट मॉडल यूज करना है, एसेट्स को रिवैल्यू नहीं करना और अमोर्टाइज करना है इनको। अब स्ट्रेट लाइन बेस पे अगर अमोर्टाइज करने तो मैं कॉस्ट सेविंग को देखूं या लाइफ को देखूं? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग से 10 मिलियन उसने दिया हुआ था जिसकी कोई रीजन नहीं थी। मैंने मेथड कौन सा फॉलो करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट की लाइफ को देखा जाता है या उससे होने वाली कॉस्ट सेविंग को देखा जाता है? तो कॉस्ट सेविंग्स तो बस ठीक है, अच्छी बात है, कॉस्ट मुझे सेव करके देगा ये प्रोडक्शन प्रोसेस, इसका मतलब है फ्यूचर में बेनिफिट आने हैं बस। लेकिन उसकी फिगर देके उसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया था कि इस 10 मिलियन को कहाँ यूज करता है। तो इस 10 मिलियन को एसेट की कॉस्ट का पार्ट तो बनाना नहीं कि आप कहीं इस 10 मिलियन को पकड़ें और 10 मिलियन को एसेट की कॉस्ट में डाल दें, ये तो कोई तुक नहीं। एसेट की कॉस्ट में तो लैब के अंदर होने वाले R&D के खर्चे जाएंगे। अगला, ये 10 मिलियन अगले सालों में सेव कर देगा तो ये एक अंदाजा है, ठीक है, अगले सालों में सेव कर देगा, अच्छी बात है, 10 मिलियन सेव हो जाएगा हमें अगले सालों में। अब उसको एसेट की कॉस्ट में भी नहीं डालना और डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन के चक्कर के लिए तो उसको सोचना ही नहीं, क्योंकि एसेट्स जो है वो कैसे हमने अमोर्टाइज करने हैं। इसलिए ये वाला रास्ता गलत है, ये वाला रास्ता सही है कि इसको कितने सालों पे अमोर्टाइज कर दें। इसमें ना कॉस्ट सेविंग मेथड भी यूज हो सकता है अमोर्टाइजेशन का, लेकिन वो अगर सवाल कहता एक जिस तरह यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड नहीं था कि हर साल जो है इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करके देगा, तो फिर यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड हम डेफिनेशन का लगाते थे। इस तरह अगर कभी कई कॉस्ट सेविंग मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाने की जरूरत नहीं है। सवाल सीधा सीधा कह रहा है कि मेथड कौन सा यूज करना है, और स्ट्रेट लाइन में हमें कॉस्ट सेविंग से कंसर्न नहीं होता, इसको क्रॉस हमें सिर्फ किससे कंसर्न होता है? लाइफ से। अच्छा, अब इसने 10 साल फायदा देना है, तो 10 साल फायदे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये 10 साल फायदा देना है, काफी लंबा अरसा होगा। तो 10 साल में से हमारे साल कितना फायदा दे दिया? 3 महीने। 3 महीने अभी चल गए फैक्ट्री में, बाकी अरसा भी फैक्ट्री में चलता रहेगा ये प्रोडक्ट। तो 10 साल तक फैक्ट्री में हम इस प्रोसेस से रायता बनाते रहेंगे, जो भी चीजें हैं वो बनाते रहेंगे। अब सिंपल इसको 10 साल पे अमोर्टाइज कर दें, लेकिन किस चीज को? सिर्फ 30 को। वर्किंग नंबर 2, 30 डिवाइडेड बाय 30 ने कितने साल फायदा देना है? हमारे साल कितने साल फायदा दिया? जिस दिन ऑपरेशनल हो गया, तो ऑपरेशनल किस दिन हुआ? यकम अप्रैल को। तो फैक्ट्री के पास कितना अरसा रहा? 3 महीने। कौन कौन सा? अप्रैल, मई और इधर 3/12 करना है, वो 9 को छोड़ दें, वो 9 R&D लैब के बारे में डिस्कशन थी। ये तो जब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे ये 1 साल की अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। तो 1 साल की अमोर्टाइजेशन डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, ताकि 3 महीने की अमोर्टाइजेशन आ जाए। ये 3 महीने कौन से हैं? अप्रैल, मई और जून। 0.75। ओके नेक्स्ट। पढ़ें जरा अगली इंफॉर्मेशन और एसेट की कॉस्ट निकालें। कुछ समझ आई है थोड़ी बहुती?
क्या है उर्दू में, कहानी बताएं क्या हुआ है। पहला सॉफ्टवेयर बेच तो नहीं दिया, रिप्लेस की है, किससे? पुराने को क्या किया फिर, कहाँ बेचा है, कितने में बेचा है? बस उसको अनइंस्टॉल कर दिया, और तो कुछ नहीं लग रहा, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा। यार बहुत वाज़ेह उसने लाइन लिखी हुई है कि उसको बेचा नहीं है, क्यों आप कह रहे हैं बेच दिया है? उसने वाज़ेह लाइन लिखी हुई है, क्या हैज़ बिकम रिडंडेंट, क्या मतलब है? अच्छा, इसको अकाउंटिंग का हवा बना के ना पढ़ा करें, बातें सीधी सीधी सी होती हैं, ऐसे ही उसको सर पे चढ़ाया होता है। सिंपल सी बात उसने लिखी है, हैज़ बिकम रिडंडेंट, रिडंडेंट का क्या मतलब है? फारग हो गया, ठीक है। तो फारग हो गया तो बस किसी काम का नहीं रहा, तो उसको सिर्फ क्या कर दिया होगा, अनइंस्टॉल कर दिया होगा, बस ऑफ नो यूज फॉर द कंपनी। ऑन 1 अगस्त 2015, हमारे साल के शुरू में, तकरीबन हमारा साल कब शुरू हुआ है? 1 जुलाई को। ऑन 1 अगस्त 2015 IAL entered into an agreement to acquire ERP सॉफ्टवेयर। एक्वायर कर लिए या एक्वायर करने का एग्रीमेंट किया है? एक्वायर नहीं किया, अभी खरीदा नहीं है। खरीदने का क्या किया है? हाँ, ये इंटरनली जनरेट नहीं है, ये क्या है? परचेज। तो परचेज्ड वालों को क्या करते हैं? परचेज वालों को On 1 August 15, IAL entered into an agreement to purchase ERP software which would replace its existing accounting software। कितने का है? 80 का। यही सॉफ्टवेयर है ना, वेयर्स तो नहीं है, तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर ये है, ये बात जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, सिंगुलर और प्लूरल वाली। ये क्या है? सिंगुलर है, एक है। सिंगुलर प्लूरल कहते हैं ना, मैस्कुलिन फेमिनिन तो नहीं कहते इसको। हैरान हो रहे हैं सिंगुलर प्लूरल के ऊपर, के जैसे सुना ही नहीं हुआ। नाउन एडवर्ब तो भूल गए मैं, लेकिन ये कम से कम याद है। सिंगुलर अकेला, अच्छा आगे, शुक्र है। On 1 August 15, IAL entered into an agreement to acquire ERP software which would replace its, जो करेगा, इसका मतलब है आज कर दिया रिप्लेस या करेगा? The new software became operational। कितने लोग कह रहे हैं हमें तो पढ़ते हुए नहीं ऐसी बातें पता लग रही थी, करेगा, एक्वायर, क्यों नहीं लग रही थी? लगनी चाहिए। बिकम रिडंडेंट, सीधी सीधी बातें हैं। द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम, कभी आप पेपर में बैठ के इन चीज़ों को पढ़े ना तो फिर आपको पता चले, इधर खड़े होकर तो आप बातें कर लेंगे, पेपर में बैठ के आप इन चीज़ों को पढ़ें तो आपको पता चले। तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे, इशारे पे आई क्या वाले आया, उनका ये लो सी हो गया तुम्हारा। हमने भी पेपर दिए हैं, ऐसे बात नहीं, वो पेपर और होते थे आपके ज़माने के, तो हमारे ज़माने में आके पेपर दें। 10 साल बाद आप लोगों के साथ भी यही करना है लोगों ने। द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 अप्रैल 16। नया सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल हो गया 1 अप्रैल 16 को। तो इसका मतलब है फिर पुराना सॉफ्टवेयर 1 अप्रैल 16 तक चलता रहा होगा। हमें तो नहीं पता लगा, आपको कैसे पता लगा? ये तो सॉफ्टवेयर बिजनेस में यूज होना होता है ना, सॉफ्टवेयर के बगैर नॉर्मली बिजनेस चलाना तो मुश्किल है। सॉफ्टवेयर कोई ना कोई मेन काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से ये बात भी पता चली कि अगर नया ऑपरेशनल हुआ 1 अप्रैल 16 को, तो पुराना कब तक चला? 31 मार्च तक। और उसको 31 मार्च तक अमोर्टाइज भी करेंगे। हम तो यस यस बोलने, हम तो मैं साथ बता रहा हूँ। IAL incurred the following expenditure in respect of ERP सॉफ्टवेयर। अब इधर अप टू शप टू का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये बना बनाया खरीदा है आपने, बस अगले को ऑर्डर किया था, उसे बनाने में थोड़ा टाइम लगा होगा। ये टाइम अगले को बनाने में लगा होगा, मैंने नहीं बनाया, मैंने तो खरीदा है। ये 1 अगस्त को मैंने ऑर्डर किया, उसने मुझे तैयार करके 1 अप्रैल को दे दिया। ये अगले ने बनाया, मैंने इंटरनली जनरेट नहीं किया, उसने बनाया होगा, मैंने तो बना बनाया खरीदा है। तो मुझे 115 मिलियन पड़ा, इंक्लूडिंग 15% सेल्स टैक्स। और मैंने स्टाफ को ट्रेन किया है। मैंने आपको बताया था स्टाफ को ट्रेन करने को कैपिटलाइज नहीं करते, क्योंकि स्टाफ को ट्रेन करें तो स्टाफ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। और तीसरी कंसल्टिंग चार्जेस का क्या करें आपके ख्याल से? एसेट की कॉस्ट में डाल दें, ना डालें? डाल दें, बेहतर है। कंसल्टिंग को एसेट की कॉस्ट में डाल दें, ये भी एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए ज़रूरी खर्चा है। तो ये सिंपल FAR 1 टाइप कॉन्सेप्ट है कि कंसल्टिंग चार्जेस को एसेट की कॉस्ट में डाल दें। अच्छा, अब स्टाफ ट्रेनिंग को, इन दोनों को कैपिटलाइज कर देंगे और इसको एक्सपेंस में डाल देंगे। अब 115 के बारे में, ये जो 15% इसमें सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है, तो इसको क्या एज्यूम करें? आसान एजम्पशन लें। कल की क्लास में मुझे याद कराइएगा, इसे रिफंडेबल एज्यूम करके बता दूंगा क्या करें। फिलहाल इसको क्या एज्यूम करें? अगर नॉन रिफंडेबल है तो एसेट की कॉस्ट में पड़ा रहने दें, वो तो पड़ा हुआ है तो बस
पड़ा रहने दें, फिर 115 को उठा लें एज इट इज। अगर मैं इसको नॉन रिफंडेबल एज्यूम करूं तो ये एसेट की कॉस्ट में पड़ा होना चाहिए, और पड़ा भी हुआ है, तो बस ठीक है। आप बता दें जनरल एंट्री क्या होगी। सॉफ्टवेयर न्यू वाला डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, कैश। न्यू सॉफ्टवेयर कितने का? 115 जमा 5 कितना? और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को एक्सपेंस में डाल दें, टोटल ये जनरल एंट्री है। रफ वर्किंग में कहीं या किताब पे कहीं कहीं रफ वर्किंग में नोट कर लें, क्योंकि डिस्पोजल की एंट्रीज भी होनी है रजिस्टर पे। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। चलें जी आगे। ERP software has an estimated useful life of 15 years। ERP सॉफ्टवेयर कौन सा वाला है, पुराना वाला है नया वाला है? समझ आ गई? एक्वायर ERP सॉफ्टवेयर, नए वाले की लाइफ कितनी है? लेकिन IAL का ख्याल है कि मैंने इसको कितना इस्तेमाल करना है? 10 साल। अच्छा, अब एक गाड़ी है आप ख़रीदते हैं, तो गाड़ी की लाइफ 5 साल 10 साल होती है? नहीं, अभी भी आपको 1980s की गाड़ियाँ सड़कों पे चलती हैं। करोला 86 आपने सुना होगा, करोला 86, वो भी सड़क पे बड़ा, बल्कि मोटरवे पे भी देखे हमने, चल रही होती है वो। तो एक है उसकी लाइफ, एक है वो है जो आपने यूज़ करना है इंटेंशन। अमोटाइज किस पे करेंगे, उसकी लाइफ पे करेंगे या जितना आपने यूज़ करना है? जितना आपने यूज़ करना है। तो इसलिए लाइफ को आप बता दें 15 लेंगे 10 लेंगे, तो नए की अमोटाइजेशन 15 साल पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, कितने पे कैलकुलेट करेंगे? 10 साल पे, जितनी हमारी इंटेंशन है। अच्छा, यहाँ पे खड़े खड़े उसने कहा अब एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप परेशान हो रहे हो ना, तो जाते जाते ना मेरे से एक बात सुन लो। सवाल ख़त्म हो रहा है, कहते हैं जाते जाते एक बात आपको बता दूं, मेरा क्या पता कहते हैं मैं कब चला जाऊं। तो जाते जाते एक बात सुन लो, एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर है ना, अब हम पेपर में ढूंढ रहे हैं एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कहाँ है, तो ये उन्हीं को पता चलेगा जिन्होंने सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ पढ़ा है। तो इसकी बात हो रही है, इस सारे की बात हो रही है जिसकी लाइफ 5 साल थी, नए वाले की 15 है, लेकिन अमोटाइज 10 साल पे करना है, और पुराने वाले की 5 साल है। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैज बिकम, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर फारग हो गया है, एंड इज ऑफ फॉर द कंपनी, कंपनी के किसी इस्तेमाल का क्या करें जी अब, कंपनी किसी, तो इसको अनइंस्टॉल कर दें और इसकी डिस्पोजल की एंट्री कर दें। अच्छा, ये नया किस दिन ऑपरेशनल हुआ है? 1 अप्रैल को। तो फिर पुराना कब रिडंडेंट किया होगा? तो हैज़ बिकम रिडंडेंट एंड इज ऑफ नो यूज टू द कंपनी। अब कंपनी के किसी इस्तेमाल का, हैज़ बिकम रिडंडेंट ऑन 31 मार्च 16। ऊपर से मिला के ज़रा समझ आई ना, 31 मार्च 16 को ये फारग हो गया। अब 1 अप्रैल से कौन सा यूज़ करना शुरू करेंगे? न्यू सॉफ्टवेयर। और अगर दोनों को साथ चलाना होता तो इसको अमोटाइज कर लेते हैं हम पूरे साल के ऊपर। अब फिलहाल मुझे बताएं ये डेट कहाँ यूज़ होनी है? 1 अगस्त 15। ऑन 1 अगस्त 15 वी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू परचेज, वी डिड नॉट परचेज। परचेज तो किस दिन हुआ है?
यकम अप्रैल 16 को ऑपरेशनल हुआ है, तो इसलिए ये लाइन तो कोई काम की नहीं है। अब बता दें नए पे अमोर्टाइजेशन कितने अरसे की चार्ज करनी है? 3 महीने की। कौन कौन सा? अप्रैल, मई, जून। और जितना अरसा नया इस्तेमाल हुआ वो अलग हो गया, उससे पहले कौन सा इस्तेमाल होता रहा होगा? तो पुराने पे कितने अरसे की अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी? 9 में। तो पुराने की 9 महीने की और नए की 3 महीने की। किसके ऊपर अमोर्टाइजेशन निकालें? स्ट्रेट लाइन बेस या WDV मेथड? स्ट्रेट लाइन बेस पे कॉस्ट पे रेट लगता है या WDV पे रेट लगता है? तो पुराने की कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन करके रेट लगाएं या कॉस्ट पे रेट लगाएं? पुराने की भी कॉस्ट पे और नए की भी कॉस्ट पे। अच्छा, ये किसकी एंट्री है? नए के खरीदने की, यकम अप्रैल 16। और पुराने के बेचने की, पुराने की डिस्पोजल की, ये 31 मार्च 16 में लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। पुराना का डिस्पोजल बोलें, कैश आएगा अनइंस्टॉल करके? नहीं आएगा कैश। और क्या आता है इधर, किसी को याद हो? अकोमोलेटेड और कौन सा वाला? उसकी क्या बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी? P&L में। पुराने की कॉस्ट, पुराने की कॉस्ट, पुराने की कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन नहीं, ये 48 कब तक की है? 30 जून 15 की। और मुझे कब तक की चाहिए? 9 मंथ्स की और चाहिए, इसलिए ये 48 यूज नहीं कर सकते। कॉस्ट, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन 48 प्लस कुछ और भी प्लस, वो मैं देख लेता हूं कैसे आएगी। 30 जून 16। पुराने की कॉस्ट, पुराने की लाइफ, इधर देखें ना, नए की कॉस्ट, ये नए की कॉस्ट, नए का जो हमने यूज करना है 10। पुराना कितना अरसा इस्तेमाल हुआ? 9/, नया कितना अरसा इस्तेमाल हुआ? 3/12। ऐसे जरा अलग अलग बताएं दोनों कितने आ रहे हैं? 12 प्लस 3, टोटल एंट्री अमोर्टाइजेशन डेबिट। चले नोट करें, दूसरी एंट्री में करवा देता हूं। ओके जी, 12 और 3 में से कितनी उठाऊं? 12 क्या है? पुराने की अमोर्टाइजेशन कितने अरसे की? 9 महीने की। इस साल में 9 महीने की। 48 से 12 60। लॉस आया गेन आया? लॉस आया। कितना? ये किसकी एंट्री है? हाथ वेख नहीं रहे, ये किसकी एंट्री है? नए के खरीदने की। ये पुराने क्या इंस्टॉल करने की, अमोर्टाइजेशन दोनों की। ब्रॉट डाउन अमोर्टाइजेशन प्लस अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर इज द अमोर्टाइजेशन
till date of disposal. Okay, next. अब मुझे बता दें, अच्छा जनरल एंट्रीज को थोड़ी देर के लिए जरा फारिग करें, जनरल एंट्रीज से ना चलें, सवाल से चलें डायरेक्ट। दो काम हमने करने हैं, पुराने की डिस्पोजल रिकॉर्ड करनी है और नए की एडिशन रिकॉर्ड करनी है। पुराने की डिस्पोजल और नए की अब जनरल एंट्रीज के बगैर चलने की कोशिश करें जरा। पहले आप मुझे बताएं, जो मैंने नए की एडिशन रिकॉर्ड करनी है उसमें जो सवाल में डाटा आ रहा है, अगर मैं उससे चलूं डायरेक्ट और पेपर में एंट्रीज ना करूं तो एडिशंस किस में रिकॉर्ड होंगी? 115 जमा 5 कितना हो गया? 120। बाद में नोट कीजिएगा। इसको कहां डालूं? एडिशन में। और अगला काम क्या करना है? नए की एडिशन रिकॉर्ड हो गई, अगला काम क्या करना है? पुराने की डिस्पोजल। पुराने की डिस्पोजल रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या करूं? पुराने की डिस्पोजल रिकॉर्ड करने के लिए क्या करूं? पुराने की क्या देखूं? और पुराने की अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन। ये अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन कब तक की? इस साल के शुरू तक की या हमारे साल के 9 महीने की भी? अच्छा जी, अच्छा पहले तो कॉस्ट एज इट इज बाहर निकाल दें। कॉस्ट कितनी है? इससे होगा ये कि क्लोजिंग में सिर्फ 120 नजर आ रहा होगा नया वाला। पुराने की कॉस्ट बाहर निकाल दी। अब क्या निकालनी है? पुराने की डिस्पोजल की नहीं, डिस्पोजल की अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन। तो डिस्पोजल की अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन 48 पिछले साल के एंड तक की है और इस साल की 80 डिवाइड बाय 5 9 बाय 60। पुराने की कॉस्ट क्यों नहीं निकाली मैंने यहां? वो तो अवेलेबल है ना 80 रुपए, वो तो 80 अवेलेबल है, बस सवाल से उठाई है। लेकिन पुराने की अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन ये 48 नहीं थी, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन 60 थी। अच्छा, एसेट को एसेट अकाउंट से बाहर निकाल दिया। अब डिस्पोजल कितनी? अब क्या रह गई? अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर। पुराने की असल में देखिए ना, ये पहले कैलकुलेट होगी, कैलकुलेट होके यहां आएगी, यहां आके फिर बाहर निकलेगी। तो यहां डालना भी जरूरी है, ये ना कि अगर डबल रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहां ला रहे हैं उसको ताकि बाद में उसको माइनस करना है। वो माइनस हमने पहले कर दिया मादरत। अच्छा, पुराने की नए की 120 अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय 15 नहीं, इनटू अप्रैल मई जून। वो सारा काम जो एंट्रीज में किया वो यहां करके दिखाना है, लेकिन एंट्रीज किए बगैर। जी नोट करिए। ओके,
पॉइंट नंबर 4, घर में मुस्कुराते हुए दाखिल होते हैं या मुंह बसोर के? मुस्कुराते हुए। चेक कीजिएगा आज रात को कितनी दफ़ा मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। पॉइंट 4, अच्छी बात है। इग्नोर क्या? अच्छा, पॉइंट 4 मैंने कहा मेरी वाली बात। पॉइंट 4, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2016, 30 जून 2016 में, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2016, IEL स्पेंड 10 मिलियन, हमने 10 मिलियन का खर्चा किया है ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांड। यूजफुल लाइफ ऑफ ब्रांड इज 10 years। जी भाई, मेन लाइन क्या है जिसको हम हाईलाइट करें? न्यू ना कर लो, गलत पढ़ लो, तो ये नई लाइन है। ए, डेवलपमेंट ऑफ ब्रांड। डेवलपमेंट ऑफ ब्रांड से क्या पता चला? ब्रांड खरीदा है या बनाया है? खरीदा है या बनाया है? बनाया खरीदा है या बनाया है? बनाया। अब अगर ब्रांड बनाया है तो खुद बनाया है, कैसे पता चला? लप से क्या पता चला? ब्रांड बनाया है तो बनाया है, इसलिए इंटेंजिबल। अगर खरीदा होता इंटेंजिबल होता, खोता तो होता। ये वाले कौन से ब्रांड्स हैं जो बैलेंस शीट में पिछले साल नजर आ रहे होंगे? ये खरीदे होंगे, बोलें खरीदे होंगे, और ये बनाया है, और बने हुए और खरीदे में। अच्छा, ये बैलेंस शीट में क्यों नजर आ रहे हैं? ये बैलेंस शीट में क्यों नजर आ रहे हैं? खरीदे में है, इसलिए ये बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं। तो इनके बैलेंस शीट में आने पे एतराज नहीं। मुझे कैसे पता चला बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं? पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ रहे हैं ना, ऊपर लिखा हुआ है एसेट्स। किसी को यकीन नहीं आ रहा बैलेंस शीट में, तो ये एसेट लिखा हुआ है। तो पिछले साल के कोई ब्रांड्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ये अलग ब्रांड्स हैं, और ये मैंने जो ब्रांड है ये खरीदा है या बनाया है? अब बहुत से स्टूडेंट्स बिल्कुल सेशन एंड पे आके जो है ना पूछते हैं कि ये आपको कैसे पता चला बनाया है? जो मैंने कहता हूँ ये पढ़ो, सॉरी, आई टेक माई सवाल बैक, नहीं। अच्छा, तो अब बनाया है इसलिए ये बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा, और ये खरीदा है। अब आप क्या करेंगे इस पॉइंट के लिए? अब आप इधर आएंगे, इधर आकर ऐसे वॉक करेंगे, और वॉक करके ये जी एडजस्टमेंट नंबर 4 पोस्ट हो गई, शुक्रिया। द लाइसेंस अपीयरिंग इन बुक्स, लाइसेंस अपीयरिंग इन, किसको नजर आ रहा होगा लाइसेंस अपीयरिंग इन बुक्स? जो ऊपर से सवाल को पढ़ के आया है, वरना अगला बंदा बुक्स ही ढूंढ रहा होगा। द लाइसेंस अपीयरिंग इन बुक्स, जो लाइसेंस बुक्स में नजर आ रहा है, वॉज इशूड बाय गवर्नमेंट। बेगम ने इशू किया या गवर्नमेंट ने इशू किया वाला लाइसेंस? दोनों एक चीज नहीं है। गवर्नमेंट गम भी देती है, खुशी भी। बेगम हमेशा खुशी देती है। द लाइसेंस अपीयरिंग इन IELTS बुक्स वॉज इशूड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ने इशू किया है। कितने अरसे के लिए? फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। मिसाल के तौर पे पहले कोई और हुकूमत थी, तो उस हुकूमत ने जब हमें लाइसेंस दिया तो उसने कहा कि ये लाइसेंस आप इस्तेमाल करो हमेशा के लिए। मिसाल के तौर पे फाख्ता का शिकार करना है, उसके लिए हमने लाइसेंस लिया असलहे का, तो उन्होंने कहा जितनी मर्जी फाख्ताएं ज़िबा करो कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी फाख्ताओं का शिकार करो कोई मसला नहीं। नई हुकूमत ने जब फाख्ता को कम होते हुए देखा तो नई हुकूमत ने कहा ऑन 1 जनवरी 16, हमारे साल के मिड में, द गवर्नमेंट, हो सकता है नई हुकूमत आई हो सकता है पुरानी नहीं डिसाइड किया हो, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ लॉ, जिसमें उसने लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया है अंडर विच द एग्जिस्टिंग लाइसेंस वुड हैव टू बी रिन्यूड आफ्टर 10 years, जिसमें जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है वो 10 सालों बाद क्या करना पड़ेगा? आप बताएं, अगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस 10 सालों बाद मैंने रिन्यू करना है
तो अब मेरे पास जो लाइसेंस रह गया है वो मैं कब से कब तक इस्तेमाल करूंगा? 1 जनवरी 16 से लेकर 26 तक बस। और 26 के एंड पे जाके मुझे क्या कराना पड़ेगा? अब मुझे बता दें, ये जो मेरी किताबों में कॉस्ट आ रही है, शायद मैं इसको इस जैसे लैंड को ना डिप्रिशिएट नहीं करते, उसी तरह ऐसे इंटेंजिबल्स जिनकी लाइफ इनडेफिनेट हो, हमेशा हो, उनको भी अमोर्टाइज, इसलिए आज तक हम इसे अमोर्टाइज नहीं कर रहे थे। आज तक हम इसे अमोर्टाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन इस साल क्यों अमोर्टाइज करना पड़ेगा? ये इंटेंजिबल हमें 6 महीने हमारे साल फायदा देगा और 9.5 साल अगले साल फायदा देगा। टोटल कितना फायदा देगा? अब 10 साल। अब मेरे ख्याल से इसको एक नया एसेट ट्रीट करें। इससे पहले तो इसकी लाइफ क्या थी? इनडेफिनेट। अब इसको एक नया एसेट टाइप ट्रीट करें। एडिशन में तो ना डालें, एडिशन में तो ऑलरेडी डला हुआ है, पिछले साल के ओपनिंग में आ रहा है, लेकिन इसको अब अमोर्टाइज कर दें। कितने साल? 10 सालों पे। लेकिन उस 10 साल में से हमारे साल में कितने महीने फॉल करते हैं? सिर्फ 6 महीने। 1 जनवरी को जब मुझे पता चला कि नया लॉ आ गया है और अब 10 साल बाद मुझे रिन्यू कराना पड़ेगा, तो 10 साल कब खत्म होने हैं? 1 जनवरी 26 को। तो उसमें से 6 महीने हमारे साल इस्तेमाल हो गया, बाकी 9.5 साल अगले सालों में इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन टोटल कितना फायदा देगा? 10 साल। तो डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। इससे पहले क्यों नहीं अमोर्टाइज हो रहा था? किधर आ रहा है ये? इससे पहले क्यों नहीं अमोर्टाइज हो रहा था? लेकिन अब क्या है? अच्छा, लाइसेंस की कॉस्ट यहां पे दी हुई है 15 डिवाइड बाय 10। ये नई गवर्नमेंट के पंगे की वजह से, वरना डिवाइड बाय कुछ भी नहीं कर रहा था मैं, लेकिन 1 जनवरी लिखा हुआ है 6/12 0.7। ये सवाल घर में जाके 3 दफा करेंगे, 4 दफा करेंगे? 2.5 घंटे तो है ना FR2 के लिए। कितनी देर में हो जाएगा? आधे घंटे में? 10 मिनट में? अच्छा, अगर 10 मिनट में हो जाएगा तो फिर जो कल पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। बचपन में आप लोग यही करते थे ना, अगला भी पढ़ के आ जाते थे। अब साथ वाला बच्चा पूछता तू कहाँ से पढ़ के आ रहा है? घर में किताब की बुक खरीदी होती थी जिसके अंदर सोल्यूशन अवेलेबल होते थे, तो 4 महीने बाद जाके साथ वाले को पता चलता था कि क्या सीन है, वरना वो समझ रहा होता था इसकी अम्मी भी टीचर है, कहीं पढ़ाती हैं। अच्छा, IEL uses cost model to value its intangibles and amortize them on straight line basis। अच्छा, एक चीज की amortization रह गई है, वो है ब्रांड जो हमने पिछले सालों में खरीदे में। मुझे कैसे पता चला खरीदे में? यहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ परचेज ब्रांड्स, यहाँ लिखा ही नहीं हुआ परचेज ब्रांड्स, क्योंकि वो एसेट के तौर पे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो फिर खरीदे में, खुद बनाए हुए। इस साल एक ब्रांड खुद बनाया था लेकिन उसको हमने इग्नोर कर दिया। अब 200 को डिवाइड करूं 10 से, या 200 माइनस 41 60 को डिवाइड करूं 10 से? 200 को। क्यों? स्ट्रेट लाइन। ब्रांड्स की अमोर्टाइजेशन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए। जी, क्या है ब्रांड्स की अमोर्टाइजेशन? 200। आखिरी रो में अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो 200 डिवाइड बाय 10 लिखा है, बाहर 20 आ गया। बेटा इस बार शुरू से ही इतना पढ़ना शुरू कर दिया? जी अम्मी, इस बार मैं पहले दिन से पढ़ रहा हूँ। ये तुम आखिरी महीने में जाके भी इतना नहीं पढ़ते थे जितना अभी से पढ़े हो। जी वो मैं और था, वो और अमजद था, मैं और अमजद हूँ। जी अमोर्टाइजेशन बता दें। कितने पाई है? 0.75 लाइसेंस की भी है, और भी कुछ रह गया तो बता दें। बस भी डाल दें फिर इधर। खूबसूरत से डब्बे बनाए स्केल पकड़ के।
कुछ लोग बहुत टेढ़ी लाइनें लगाते हैं, उनको फ्री हैंड दे दिया जाए ना तो ड्राइंग की क्लास शुरू कर देते हैं। फोकस करके पढ़ना, बगैर फोकस किए पढ़े के फ़ायदा कोई नहीं है। फोकस करके पढ़ा करें। अगर दिमाग इधर उधर घूम रहा है, मैंने अब क्या खाने जाना है, इस वक्त चाय पीने जाना है, ये करना है वो करना है, तो बस फिर उसी चक्कर में पड़े रहेंगे। फोकस करके पढ़ा करें। क्लास के बाद कोई आके ये तो नहीं पूछेगा फोकस कैसे करना है। बस जो चीज़ें कर चुके हैं उनको भी भूल जाया करें, जो करनी है उसको भी भूल जाया करें। इस तरह फोकस हो जाएगा। नमाज में तो आप माशाल्लाह ये सोचते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। किस किस ने कल सोचा था? हमने तो किताबों में यही पढ़ा हुआ है। एक भाई ने सोचा था मेरी ज़िंदगी की। और आज कौन कौन सोचेगा? नहीं सोचते हुए डरना है, सोच लें, सोच लें। ठीक है, जोर पड़ते हुए सोचना है। पूछूंगा मैं बाद में। इसको ज़रा देखें कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है। ब्रैकेट में किसको ले लें? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह। इन्ना लिल्लाह किसी के मरने पे पढ़ते हैं या अफसोस की खबर पे? अफसोस की खबर पे। कोई बीमार हो जाए इन्ना लिल्लाह पढ़ सकते हैं? अच्छा, 200 माइनस 60, 200 माइनस 60, इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? कैलकुलेटर से फिगरें निकल रही हैं, खुद ही लिख लें उठा के। ये बीवी है या सीए है? एक भाई ने ये करने के बाद, हमारा दोस्त था बहुत अच्छा, ये करने के बाद बताया कि ये ज़्यादा टफ है। लेकिन ये उनका तजर्बा था। इसलिए आप लोग बताएंगे ये करने के, ये तो बहुत पता नहीं, अब बंदा टू बंदा वेरी करता है। हर एक का अपना अपना तजर्बा होता है। मेरा तो दोनों आसान है। अच्छा, नीचे 3 लाइनें डालें। इसको हासिल करने के लिए 6 साल लगते हैं, इसको हासिल करने के लिए 25 साल। अच्छा, इसको 6 साल ज़्यादा लगते हैं हासिल करने के लिए? नहीं, ऐसी बात ना किया करेंगे, ये हासिल हो गया तो ये भी हासिल हो गया, ये गलत बात है। अच्छा, नीचे बोले मेजरमेंट बेसिस और बस मैं आपको सॉल्यूशन से दिखा देता हूँ, वहीं से लिख लें तीनों चीज़ें। ये देखें, ये वाला सवाल है, यूजफुल लाइफ, अमोर्टाइजेशन मेथड, और एक चीज यहां क्या मिसिंग है? मेजरमेंट बेसिस। स्ट्रेट मेजरमेंट बेसिस क्या है? कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल।
अच्छा, यूजफुल लाइफ इसमें नए वाले की लिखी है सॉफ्टवेयर में। कौन सा सॉफ्टवेयर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है? दूसरा है। तो आप 10 साल की बजाय 10 साल के साथ ये भी लिख सकते हैं 5 से 10, 5 to 10, क्योंकि पुराने वाले की 5 है और नए वाले की 10 है, तो 5 से 10 भी लिख सकते हैं। अगर नए वाले की खाली लिखनी है तो 10 भी लिख सकते हैं। तो मेरे भाई आपसे बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव सोच भी सोच सकते हो कि ये हासिल होगी तो ये बरकतों से वैसे ही हासिल हो जाएगा। अब ये घर वालों के पास जाएगा आज। ओके, चलें जी, डी ट्रैक हो गए थे, ट्रैक पे वापस आ जाएं। जिनके पास नहीं बल्कि नोट्स में भी है, क्वेश्चन 15 निकालें, इसको थोड़ा सा पढ़ें आज, फिर कल करते हैं। बस जिंदगी का मोटा सा रूल याद रखें जिससे आप रिलैक्स रहें। कुछ भी हो जाए ना, बड़ा से बड़ा को हो जाता है, बंदा कहे कोई बात नहीं, क्या कहने, तो कोई आया गाड़ी को ऐसे ठोक के चला गया, मोटरसाइकिल को ठोक के चला गया, आपने क्या कहना? ठीक है, प्यार मोहब्बत से उससे पैसे ले लें, लेकिन अपने आप को समझाएं। क्या समझाएं? कोई बात नहीं। बस ये फिक्र आपने जिंदगी में साथ बांध लें, रिलैक्स रहेंगे आप। डव लिमिटेड, और अपनी पूरी एसेंस के साथ ये फिक्रा बोलना है। डव लिमिटेड, अच्छा खुद किसी का गलत काम करके ये नहीं कहना कोई बात नहीं भाई, खुद किसी के गाड़ी में जाके ठोके भाई कोई बात नहीं है। अपने डव लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को न्यू प्रोडक्ट डेवलप की। डेवलप क्या मतलब? इंटरनली जनरेट, तो फिर आगे फिर रिसर्च का फटा भी होगा और डेवलपमेंट का फटा भी होगा। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हैव बीन इनकर्ड। कुछ खर्चा जनवरी में हुए और कुछ खर्चा फरवरी और कुछ अप्रैल मई जून, कुछ अगस्त में हुए, कुछ अगस्त सितंबर, और कुछ खर्चा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हुए। अब ये खर्चों के ना क्या लिखे हुए हैं? नाम। खर्चों के क्या लिखे हुए हैं? नाम। इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स जनवरी में, इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। तो थोड़ा सा अब आपको शायद कुछ हुआ नहीं हुआ, कम से कम ये फिक्रमंद हो गए कि कल वाली चीज़ें जाके दोबारा सही तरह पढ़नी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ उसमें से आया करेगा। दो के हल्का फुल्का ही आता है लेकिन आता है इसमें से, तो ये मोर और लेस काफ़ी दफ़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर ये चीज़ें जहन में रहेंगी। हाँ, ढूंढें इधर रिसर्च की एक्टिविटीज़ में एग्जैक्ट ये लफ्ज़ ढूंढें, इवेल्युएशन ऑफ, अब एज इट इज़ ये लफ्ज़ मिल गया यहाँ, इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। व्हाट डज इट मीन? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, इतने ज़्यादा सवाल में गलतियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है कि सवाल वाले ने ऊपर लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट है, इतना बारीक बीन बनने की जरूरत नहीं है कि मैं बड़ा फन्ने खाऊं मैंने ढूंढ लिया। सर प्लीज़ पेपर जिसने बनाया सर गलती है इसमें, इन्विजिलेटर को इधर आइएगा, ऊपर लिखा हुआ है डेवलपमेंट और नीचे कर रहे हो रिसर्च, ये तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है हमारा। तो इस तरह नहीं करना, बस ये क्या है, रिसर्च। ज़्यादा साइंसदान बनने की कोशिश नहीं करनी। इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, माना कि उसने ऊपर डेवलपमेंट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, लेकिन ये कौन सी एक्टिविटी है? रिसर्च एक्टिविटी है। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, ये तो आसान है, ये तो इजीली मिल जाएगा क्योंकि इस तरह का कोई लफ्ज़ रिसर्च में है ही नहीं। अब देखें लफ्ज़ उठा रहे हैं यहां से, एग्जैक्ट प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स।
ये प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, इट इज डेवलपमेंट एक्टिविटी। पायलट प्लांट, पायलट प्लांट की डिजाइन हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, या ऑपरेशन हो रहा है, पता नहीं। डिजाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या ऑपरेट कर रहे हैं, बोले पता नहीं। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से ये लफ्ज काफी है, पायलट प्लांट का लफ्ज उधर यूज नहीं हुआ, तो ये क्या है, डेवलपमेंट। अच्छा, अब ये इज इट सो कि इसको एक्सपेंस करना है और इन दोनों को कैपिटलाइज करना है? ब्लंडर मारा है आप लोगों ने। हाइब्रिड वालों बताओ इन्होंने सही बोला या गलत बोला है? गलत बोले तो ऐसे दोनों हाथ करें, गलत बोले तो ऐसे दोनों हाथ करें। हाँ, सबने 2 हाथ किए, वेल डन। इन्होंने क्यों गलत बोला है? हाँ, इसको तो हमने एक्सपेंस में डालने। डेवलपमेंट डिपेंड करती है आचे वाली होगी या बोरे वाली होगी, आचे वाली होगी या घर में जाके जब ढूंढेंगे कि क्या क्राइटेरिया मीट हो रहा है, या कहीं ना कहीं बताया होगा क्राइटेरिया मीट हो रहा है, या डेट भी बताई होगी किस दिन क्राइटेरिया मीट हो रहा है। तो जहां जो वो डेट होगी वहां से अंदाजा हो जाएगा कि ये आचे वाली या बोरे वाली। ये तो वक्त बताएगा कि ये डेवलपमेंट आचे वाली है या बोरे वाली है। अच्छा, ये तो FAR 1 का कॉन्सेप्ट है, फीस टू रजिस्टर लीगल राइट। जब वो चीज बन गई तो लीगली हमने उसको अपने नाम लगवा लिया। इसको तो इसके साथ तो वैसे ही लिख देते ना, कैपिटलाइज। इसकी बहस कल मैं करूंगा कि इसको एक्सपेंस में डालना है या कैपिटलाइज करना है, ये अलग बहस है, ये मैं कल करूंगा। फिलहाल इसको तो कैपिटलाइज ही करेंगे, फीस टू रजिस्टर। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, ये भी FAR 1 का कॉन्सेप्ट है। टेस्ट रन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है, तो इसको भी क्या करना है। चलिए कोशिश कीजिएगा एक दफा सवाल पढ़ने की, बेशक सॉल्व ना कीजिएगा, क्वेश्चन 7 जरूर करके आइएगा। साथ वाले को ले जाएं।